फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आपके अपने यूट्यूब चैनल वीके सर क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज कक्षा 10 का प्रश्नावली 1.2 हम एकदम आसान तरीके से आपको बताते हैं और एक लाइक जरूर कीजिए, अपने मित्रों में अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि हमें मोटिवेशन मिले और चैप्टर बाय चैप्टर जो है आपको यह बताया जाएगा। निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त करना है तो पहला प्रश्न दिया है आपका 140 का अभाज्य गुणनखंड। 140 का जो है आप पहले 140 को आप काटेंगे, जो है 2 से काटेंगे, 2 7 14, ये 0 जो है नोट हो जाएगा। उसके बाद फिर 2 से काटेंगे, 2 3 6, तो अभी ये कहाँ बचा है, तो यह जो एक बचा है तो इसमें 10 हो जाएगा, तो 2 बचे 10। फिर उसके बाद जब लास्ट में 5 रहता है तो ये 5 से कटता है, अब 5 से काटेंगे, 5 7 35, फिर इसको जो है 7 से काटेंगे, 7 एकम 7। अब लिखेंगे 140, अब जो है 2 2 5 7, इसको लिख देंगे 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7 गुणे 1। देखिए यहाँ 2 है 2 है 5 है 5 है, इसको जो गुणे के रूप में लिख दिया और जो है 1 यहाँ है तो 1 को भी लिख दिया। ये जो है आपका अभाज्य गुणनखंड होगा। आइए प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। 156 का अभाज्य गुणनखंड। अब यहाँ आपको ध्यान देना है, जब ये लास्ट वाली संख्या यदि 2 से कट जाता है, विषम या सम होता है ना, तो ये आप जानते हैं सम विषम क्या होता है। अगर ये सम है, लास्ट वाली संख्या सम है, तो उसके बाद जो है अब जब देखेंगे ये सम रहता है तब ये 2 से कटता है, तो 2 से काटेंगे, 2 7 14, तो 1 बचा है तो 16 हो जाएगा, 2 8 16। उसके बाद फिर 2 से काटेंगे, 2 3 6 2 9 18। फिर उसके बाद 3 से काटेंगे, 3 एकम 3 3 त्रिका 9, फिर जो है 13 से कटेगा, 13 एकम 13। अब लिखेंगे 156, अब जो है लिख देंगे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13 गुणे 1। यहाँ 2 था 3 13, तो जो है यहाँ लिखे हैं और यहाँ 1 है तो 1 को लिख दिए, जो है आपका आंसर हो गया। आइए तीसरा देखते हैं। अब जो है देखते हैं 38 25, अब इसको जो है काटिए, 3 से काटिए, 3 एकम 3, अब यहाँ 8 है तो 3 दूनी 6, अब यहाँ 2 बचा है तो 22 है, 3 7 21, फिर ये बचा तो 3 बचे 15। अब उसके बाद जो है फिर आप 3 से ही काटिए, 3 चौके 12, 3 दूनी 6, 3 बचे 15। अब 5 से काटिए, 5 8 40, उसके बाद जो है यहाँ 25 होगा, 5 बचे 25, फिर 5 से काटिए, 5 एकम 5, 5 7 35। अब जो है इसको 17 से कटेगा। अब यह लिखेंगे 38 125, 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 17 गुणे 1। 3 है तो 3 लिखे, फिर यहाँ 3 है 3 लिखे, फिर यहाँ 5 है 5 5 से 5 17 17 1 है तो 1। यह जो है आपका हो गया। अब जो है आइए प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। प्रश्न नंबर 4 में जो है 5005, अब इसको जो 5 से काटिए, 5 एकम 5, ये 0 दोनों उतार लीजिए, 5 एकम 5। अब जो है यहाँ 7 से काटिए, 7 एकम 7, तो ये 10 होगा, तो 7 जब निकलेगा तो 3 बचेगा, तो यहाँ 3 बचा और 0 तो 30 हो जाएगा, तो 7 चौके 28। अब यहाँ जो है
दो बचा तो 21 हो जाएगा, 7 त्रिक 21। अब उसको इसको जो है 11 से आप काटिए, 11 एक कभी 11, तो अभी यहाँ 3 बचा 33 है, 11 3 33। अब उसके बाद जो है आप 13 से काटिए, 13 कम 13। अब लिखिए 5005 बराबर 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13 गुणे 1। ये जो है आपका आंसर। देखते हैं अब प्रश्न नंबर जो है 5। तो प्रश्न नंबर 5 में जो है आपका दिया है 74 29 का भाजन करने का। तो लिखेंगे 74 29। अब इसको जो है आप काटेंगे जब, तो ये ध्यान देना है आपको, ये जो है 17 से इसको काटेंगे, ये 17 से कटेगा। 17 से जब काटेंगे आप तो 17 चौके 68, 17 चौके 68 हो गया। उसके बाद जो है आपका, आप चाहे तो यहाँ ऐसे कर सकते हैं 74 29, थोड़ा आसान तरीके से बता रहे हैं आपको। अब जो पहले 17 जब काटेंगे तो ये हो जाएगा 17 चौके 68, तो 68 हो गया। अब जो यहाँ घटाएंगे आप तो आपका जो है 6 बचेगा। और यह जो है कड़िया में 2 नोट कर लेंगे, 2 नोट कर लेंगे। अब जो है आपका 3 बन जाएगा, 17 तिया 51। अब ये बचेगा, ये बचेगा। अब ये 9 जो है आपका यहाँ हो जाएगा। अब जो है ये 7 बन जाएगा, 7 7 49, 7 एकम 7 4 11। अब ये जो है कट गया। तो आप जो है इतना यहाँ लिख सकते हैं, इतना नोट कर लें। अब ये देखिए किससे कटेगा, 17 के बाद जो है ये आपका अब 19 से कटेगा। 19 से काटेंगे तो इसमें फिर 19 से भाग दे दीजिए, बगल में आप इसमें भाग दे दीजिए 43 437 में आप जब भाग देंगे जब 19 से, तो ये आपका 2 बढ़ जाएगा, 19 दूना 38। तो जब इसको घटाएंगे आप तो आपका 5 बचेगा, 5 13 होता है, कट जाएगा। अब 7 7, अब जब 19 तिया 57 जो हो जाएगा आपका, चलिए 57 हो गया। तब जो है ये कट जाएगा। अब आपका जो है यह 23 जो है यहाँ लिख सकते हैं। अब 23 जो है अब यहाँ लिख देंगे। अब जो 23 जो है आपका ये कट जाएगा। अब इसको लिखेंगे 74 2 9 17 गुणे 19 गुणे 23 गुणे 1 है तो 1 को भी लिख दीजिए, ये जो है आपका हो जाएगा। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर अगला। कह रहा है 2 पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM है। तो पहला प्रश्न दिया 26 और 91। तो लिखते हैं यहाँ 26 और जो है 91। पहले इसको काटेंगे तो हो जाएगा 2 कम 2 2 3 6, तो ये जो है इसे कटेगा। अब इसको काटेंगे तो 7 एकम 7 7 त्रिक 21, इसका जो है कट गया 13 7 91। अब जो है लिखेंगे 26 बराबर 2 गुणे 13, यह 26 यहाँ लिख दिया बराबर 2 गुणे 13 लिख दिया। अब इसको यहाँ लिख देंगे 91 बराबर 7 गुणे 13। अब लिखेंगे HCF जो है जब दोनों में जो मिलता है वो ही लेते हैं। अब HCF जो ये मिल रहा है दोनों में, तो HCF हो गया 13, ये आंसर हो गया। अब LCM देखते हैं। LCM बराबर जो मिलता है पहले उसको लिख लेते हैं और जो नहीं मिलता उसको बाद में लिख लेते हैं। गुणे 2 गुणे 7, 13 लिख दिए, यहाँ 2 बचा है 2 लिख दिए, 7 बचा है तो 7 लिख दिए। अब जो है इसका इसमें गुणा करिए, 13 दूनी 26 और एक गुणे यहाँ 7 नोट कर लीजिए। फिर उसके बाद 7 6 42 के 2, 7 दूनी 14 14 4 18 182। अब जो इसके उत्तर की जांच करेंगे, जब इसके उत्तर की जांच अब लिखेंगे उत्तर की जांच। उत्तर की जांच में दिया है 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM। तो इसको लिख सकते हैं प्रथम
पद गुणे द्वितीय पद बराबर HCF गुणे LCM। तो प्रथम पद जो है यह दिया है, द्वितीय पद यह है, तो 26 लिखेंगे आप, और गुणे जो है 91 बराबर HCF क्या आया है, HCF 13 आया है, तो यहाँ 13 लिख देंगे, गुणे LCM 182 आया है, तो लिख देंगे 182। जब इसका गुणा करेंगे आप, जब इसका गुणा करेंगे आप तो आ जाएगा 23 66। इसका भी गुणा करेंगे तो आपका आएगा 23 66। गुणा तो कक्षा 10 में यदि आप तो आपको आना चाहिए, गुणा करेंगे तो आपका ही समय नष्ट होगा। तो यह जो है पुष्टि हो गई, पुष्टि हो गया। प्रश्न नंबर दूसरा जो है दिया है 510 और जो है दिया है 92। इसको देखते हैं। अब इसको काटिए 2 से, 2 दूना 4, 2 पचे 10, 2 पचे 10, फिर इसको 2 5 से काटिए, 5 पचे 25, 5 एकम 5, फिर इसको जो है 3 से काटिए, 3 एकम 3, 3 7 21, 17 से काट दीजिए इसको। अब इसको जो है 2 से काटेंगे, 2 चौके 8, 2 6 12, फिर 2 से काट दीजिए, 2 दूनी 4, 2 3 6, अभी जो है 23 से कट जाएगा। और यहाँ लिख लीजिए 510। अब ये जो है 2 गुणे 5 गुणे 3 गुणे 17, अब इसको यहाँ नोट कर लीजिए 92। अभी हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 23। अब HCF में ध्यान देना है जो दोनों में मिलता है, यहाँ जो है दोनों में 2 मिल रहा है, तो HCF हो गया 2, यह जो है आंसर हो गया। अब LCM का मतलब है, LCM जो मिलता है पहले उसको लिख लेते हैं, उसके बाद जो बचता है उसको लिख लेते हैं। तो पहले जो 2 मिला है तो 2 लिख ले रहे हैं सर गुणे, और ऊपर की लाइन में जो बचा उसको लिख लीजिए पहले 5 गुणे 3 गुणे 17। अब नीचे की लाइन में जो बचा उसको लिखिए 2 गुणे 23। यह जो है इतना हुआ है। अब इसका गुणा करेंगे, 2 पचे 10 या 30 7, ऐसे जो है आप पूरा इतने का जब गुणा करेंगे तो यह जो है आपका आ जाएगा 23,460। यह जो है LCM है। उत्तर की जांच, अब जो है लिखेंगे उत्तर की जांच। उत्तर की जांच में जो है लिखेंगे प्रथम पद गुणे, अंतिम पद लिखें या द्वितीय पद लिखें, द्वितीय पद बराबर HCF गुणे LCM। प्रथम पद जो है इसमें यह है और द्वितीय पद यह है, तो आपका प्रथम पद 510 गुणे द्वितीय पद जो है 92 बराबर HCF जो है 2 आया है तो 2 लिख देंगे, LCM जो है 23,460, तो 23,460। अब जो है इसका आप जब गुणा करेंगे, इतने का जब गुणा करेंगे तो आपका आएगा 46,920, और इसका भी जब गुणा करेंगे तो आपका आएगा 46,920। ये जो है आपको प्रूव करना है। अब आइए देखते हैं प्रश्न नंबर अगला, तीसरे। अब जो है 336 और जो है 54, 336 को जो है पहले काट लीजिए, 2 से काटिए। लास्ट में जो है जब सम संख्या रहता है तो सम संख्या से ही करता है। 2 एकम 2, अब ये 13 हो गया, 2 छक्का 12, 2 अठे 16, 2 से काट दीजिए, 2 अठे 16, 0,
2 8 16, 2 चौके 8, फिर 2 से काट दीजिए, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, फिर 2 से काट दीजिए, 2 दूनी 4, 2 कम 2, 3 से काट दीजिए, 3 सत्ते 21, फिर 7 से काट दीजिए। अब जो है इसको 54 को काट दीजिए, 54 को जो काटते हैं 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 1 बचा 14, 2 सत्ते 14, फिर इसको 3 से काटेंगे, 3 9 27, फिर 3 से काटेंगे, 3 3 का 9, फिर 3 से काटेंगे, 3 1 कम 3। अब यहाँ जो इसको लिख लेते हैं 36। अब जो है 1 2 3 4 बार 2 है, तो 4 बार 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 लिखेंगे। अब एक 3 है और एक 7 है, तो यहाँ लिख लेंगे 3 गुणे 7। अब इसको 54 का जो है लिखेंगे, तो 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 बार है। तो अब देखते हैं कौन मिल रहा है। अब यहाँ देख रहे हैं यह 2 जो है मिला, अब यहाँ जो है देख रहे हैं 3 मिला, और जो है यहाँ कुछ नहीं मिला, तो लिखेंगे HCF बराबर 2 गुणे 3 बराबर 6, 2 3 6, ये HCF हो गया। उसके बाद LCM में जो मिलता है पहले उसको लिख लेंगे, तो 2 गुणे 3 गुणे, और ऊपर वाले लाइन में 2 2 2 7 बचा है, तो इसको लिख लेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 7। अब जो है नीचे वाली लाइन में 3 गुणे 3 गुणे 3, तो इसका हो जाएगा 3024। ये जो है LCM हो गया आपका। अब जो है उत्तर की जांच करते हैं। उत्तर की जांच में जो है देखते हैं, उत्तर की जांच में जो है लिखेंगे प्रथम पद गुणे द्वितीय पद बराबर HCF गुणे LCM। प्रथम पद क्या है? प्रथम पद 336, तो लिख देंगे 336 गुणे द्वितीय पद जो है क्या है 54 है, तो लिख देंगे 54 बराबर HCF जो है आया है 6, HCF 6 आया है, तो 6 लिख देंगे। LCM आया है 3024, तो जो है इसका जब गुणा करेंगे तो आएगा 18,144, और इसका भी जब गुणा करेंगे तो आएगा 18,144, जो है यही जो है सिद्ध करना था। कहते हैं प्रश्न नंबर 3 का पहला, 12 कर आवाज गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। पहला जो है दिए 12 15 और 21 का, तो 12 लिख लेंगे, यहाँ 15 लिख लेंगे और 21 लिखेंगे। तो 12 को पहले आप काटिए, 2 से काटेंगे, 2 छक्का 12, 2 से काटेंगे 2 3 6, 3 से काटेंगे 3 1 3। अब इसको जो काटेंगे 3 बचे 15, फिर 5 से काटेंगे 5 1 5, उसके बाद जो है इसको 3 से काटेंगे, 3 7 21, फिर 7 से काटेंगे 7 1 7। अब यहाँ 12 लिख लेंगे और यहाँ जो है 15 लिख लेंगे, उसके बाद जो है 21 लिख लेंगे। अब 12 का जो है गुणनखंड किए हैं 2 गुणे 2 गुणे 3 आया है, 15 का किए हैं तो आया है 3 गुणे 5 गुणे 3 आया है। अब जो है 21 का किए हैं तो आया है 7 गुणे 3 आया है। तो HCF जब ज्ञात करते हैं, HCF जो तीनों में मिलेगा वो HCF होगा, और LCM अभी बताते हैं। तो तीनों में जो है 3 मिल रहा है, 3 मिल रहा है, तो HCF जो है हो गया 3, ये जो है आंसर हो गया। अब LCM देखते हैं, LCM
जो मिला है पहले उसको लिख लेते हैं, उसके बाद जो नहीं मिला है पहले ऊपर वाली लाइन में उसको लिख लेंगे, गुणे 2, यहाँ इसमें 5 और इसमें जो है 7। एचसीएफ देख लीजिए, एक बार समझ लीजिए, एचसीएफ जो है जो तीनों में मिलेगा वो लिखेंगे, तो तीनों में 3 मिला है तो एचसीएफ 3 हो गया हमारा। एलसीएम जो मिला है पहले उसको लिख लेते हैं, उसका जो नहीं मिलता है उसको भी जो है नोट कर लेते हैं। तो 3 मिला, पहले 3 लिख लिए, उसका ऊपर वाला लाइन में 2 गुणे 2, तो 2 गुणे 2 लिख दिए, 5 बचा है तो 5 लिख दिए, उसका 7 बचा है तो 7 लिख दिए हैं। अब जो है इसका गुणा करेंगे, अब गुणा करेंगे जो है 3 दूना 6 दूना 12 25 60, 60 का जो है गुणा 7 में करेंगे, 7 6 42, तो 42 हो जाएगा और 0, तो जो है आपका एलसीएम हो गया। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर दूसरा। प्रश्न नंबर दूसरा जो है देखते हैं, दिया है 17, उसके बाद जो है दिया है 23, उसके बाद जो है दिया है 29। तो यह तो स्वयं से कटेगा और केवल 1 से कटेगा, तो स्वयं से कटेगा केवल 1 से कटेगा, तो 17 से काटेंगे, 17 कम 17, फिर इसको भी जो काटेंगे 23 से कम 23, उसके बाद इसको भी जो काटेंगे तो 29 से कम 29, तो इसको लिखेंगे 17 का 17 गुणे 1, यहाँ 17 17 लेंगे, 1 भी यहाँ लिख देंगे, उसके बाद जो है 23 का जब देखने लिखेंगे गुणनखंड करेंगे तो 23 गुणे 1 कर देंगे, उसके बाद जो है 29 का भी जो है 29 गुणे 1 कर देंगे। यहाँ 1 1 जो है तीनों में लगाए हैं और यहाँ 7 17 23 जो है यहाँ लिख दिए। अब लिखेंगे एचसीएफ जो है तीनों में जो मिलेगा, तो 1 जो है तीनों में मिला तो एचसीएफ जो है 1 हो गया। एलसीएम जो है लिखेंगे जो मिलता है पहले उसको लिख देते हैं, 1 मिला लिख दिया, उसके बाद जो है 17 गुणे 23 गुणे 29। अब जो है इसका जब आप गुणा करेंगे 17 1 का गुणा 17 में 23 का जो है 29 में जब पूरा गुणा करेंगे तो 11,339 आएगा, 11,339। ये हम जो पहले 8 दिया है, 9 दिया है, 25 दिया है, तो पहले 8 का गुणनखंड कर लेते हैं। 2 चौके 8, 2 दूना 4, 2 एकम 2, 9 का करेंगे जब 3 त्रिका 9, 3 एकम 3, 5 बचे 25, 5 एकम 5, तो 8 का जो है गुणनखंड किए तो 3 बार जो है 2 आया तो 3 बार लिख देंगे। 9 का गुणनखंड किए तो 3 का जो है 3 आया, इसको लिख देंगे। 25 का जो है गुणनखंड किए तो ये है, तो देखते हैं इसमें कुछ नहीं, तो 1 है यहाँ, 1 है यहाँ, 1 है, इसमें भी 1 गुणा कर दीजिए, इसमें भी 1 गुणा कर दीजिए और इसमें भी 1। देख रहे हैं तीनों में जो है 1 मिला, तो एचसीएफ जो है हो जाएगा आपका एचसीएफ जो है हो जाएगा 1। एचसीएफ क्या हो गया, एक तीनों में जो मिलेगा वही आप लेंगे। अब एलसीएम देख रहे हैं, जो मिला उसको लेंगे, पहले 1 मिला है तो 1 को लिख दीजिए, उसके बाद जो नहीं मिला ऊपर वाले लाइन में जो है 2 2 है तो 2 लिख दीजिए, 2 गुणे 2 गुणे 2। अब नीचे वाली लाइन में जो है 3 गुणे 3, अब इससे नीचे वाली लाइन में जो है 5 गुणे 5। अब जो है इसका गुणा करेंगे, 2 एकम 2, 2 4 दूनी 8, 24, या 72 और 5 बचे 25, 25 72 हम जो है 1800। इसका जो है एचसीएफ जो है ये हो गया। देखते हैं प्रश्न नंबर जो है चौथा, एचसीएफ 306 657 का बराबर दिया है 9, एलसीएम इतने का जो है ज्ञात कीजिए कह रहा है, तो जो है लिखेंगे एचसीएफ बराबर जो है दिया है 9, एलसीएम ये जो है हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो लिखेंगे
सूत्र होता है फार्मूला जो होता है फार्मूला प्रथम पद गुणे द्वितीय पद बराबर HCF गुणे LCM। तो प्रथम पद जो है 306 और जो है द्वितीय पद जो है 657 दिया। तो 306 गुणे 657 HCF, तो HCF दिया है 9, तो 9 लिख देंगे गुणे LCM, ये तो हमें ज्ञात करना है। अब जो है इसको नोट कर लेंगे 306 गुणे 657 बराबर, ये जो है 9 गुणे में है तो ये बटा में आ जाएगा, बराबर किधर आएगा तो ये बटा में आ जाएगा। अब LCM यहाँ जो है नोट करें, ये जो है गुणे का पक्षांतर भाग होता है तो ये बटा में आ गया। अब इसको 9 से काट देंगे, 9 त्रिक 27, अब जो है 30 है तो 27, तो 3 बचा तो 36 हो गया, 9 चौके 36। अब बचा कितना 34 गुणे 657 बराबर LCM। अब जो है इसका जब गुणा करेंगे तो हो जाएगा 22,338 LCM, या लिख सकते हैं आप LCM बराबर 22,338, ये जो LCM हो गया। इसको इधर कर दिए हैं और इसको इधर, और कोई बात नहीं है। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 5वां। जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 पे घात n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो हमें 0 अंक पे समाप्त होने के लिए किसी भी संख्या को अगर 0 पे अंक पे समाप्त होना है तो उसका एक बार गुणनखंड कम से कम 2 गुणे 5 होना चाहिए, तब वह जो है अंक 0 पे समाप्त होगी, अन्यथा नहीं होगी। तो हम जो है देखते हैं पहले 6 पे घात n दिया है, तो हम 6 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करते हैं। सर्वप्रथम 6 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने पर 6 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करते हैं। तो 6 का जो काटेंगे जब 2 से 2 3 6 और ये जो है 3 कम 3, तो हम जो है 6 पे घात जो है n है, तो इसको जो है देख रहे हैं 2 गुणे 3, इसका गुणनखंड जो किए तो 2 गुणे 3 आया, और ये जो n यहाँ हम लिख सकते हैं। और हमें कम से कम इसका जो है गुणनखंड एक बार जो है 2 गुणे 5 होना चाहिए। एक बार गुणनखंड जो है क्या होना चाहिए 2 गुणे 5, जो कि इसमें 2 तो है लेकिन 5 नहीं है, तो हम इसको लिख सकते हैं अतः 6 का गुणनखंड करने पर 6 का गुणनखंड करने पर 2 गुणे 5 का रूप नहीं है, इसलिए यह शून्य अंक पर कभी नहीं समाप्त हो सकती है। शून्य अंक पे समाप्त होने के लिए कम से कम जो है उसका एक गुणनखंड जो है 2 5 होना चाहिए, जो कि हमारा जो है 2 तो है लेकिन
5 नहीं है, 3 है, इसलिए जो है शून्य अंक पर कभी नहीं समाप्त हो सकती। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 6। व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों हैं? भाज्य संख्याएं क्यों है कह रहा है, तो थोड़ा इस पे हम बात करेंगे। भाज्य संख्याएं और अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। भाज्य संख्याएं क्या होती हैं, तो भाज्य संख्याएं भाज्य भाज्य जो संख्याएं जिन संख्याओं का स्वयं से और एक से अतिरिक्त और गुणनखंड हो वह जो है भाज्य संख्या होती है, और जो है जिनका स्वयं और केवल एक गुणनखंड हो वह अभाज्य संख्या होती है। जैसे मान लीजिए 8 दिया है, ये जो है 2 से भी कट जाएगा 8, और जो है 4 से भी कट जाएगा, और यह जो है 1 से भी कट जाएगा, तो ये भाज्य संख्या है। अभी 2 ले लीजिए, अब यह जो है केवल 2 से कटेगा और जो है 1 से कटेगा, तो इसका केवल 2 ही गुणनखंड है। जब 2 ही गुणनखंड केवल रहेंगे तो अभाज्य संख्या में, अब 2 से अधिक रहेगा तो भाज्य संख्या रहेंगी। जैसे मान लीजिए और एग्जाम्पल ले लीजिए 6, अब यह जो है 2 से भी कट जाएगा, 3 से भी कट जाएगा, और जो है 6 से भी कट जाएगा और 1 से भी कट जाएगा। 2 3 6 कम 6 कट जाएगा। अभी मान लीजिए अभी ले लिया जाए 3, तब यह जो है 3 से कटेगा और 1 से कटेगा, तो यह जो है भाज्य संख्या अभाज्य संख्या में आ रही है, और यह जो भाज्य संख्या में। तो आइए देखते हैं, पहले इतने को हल करते हैं। 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13। अब इसमें देख रहे हैं कॉमन क्या है, प्लस इधर में और इधर में देखा जाता है कि कॉमन क्या है। 13 कॉमन है, तो 13 कॉमन ले लेंगे, तो 7 गुणे 11 प्लस 13। चाहे तो आप ऐसे लिख सकते हैं, 7 जो है इसमें 13 कॉमन ले लिए, तो 7 गुणे 11 गुणे 1 प्लस यहाँ जो है निकल गया जो 13, तो 1 बचेगा, 1 भाग में 13 कम 13। अब जो है यहाँ देख रहे हैं कि जो है आपका ये 2 के अलावा जो है एक 13 भी गुणनखंड है। अब यहाँ जो है 13 भी एक गुणनखंड है इसका, इसलिए यह जो है भाज्य संख्याएं होंगी। इसका एक गुणनखंड 13 भी है, इसलिए यह भाज्य संख्याएं हैं। इसका जो है एक गुणनखंड, देखिए इसका एक गुणनखंड 7 भी है, 11 भी है, 1 भी है और 13 भी है। जबकि हमें जो है 2 गुणनखंड जब रहता है, जब 2 गुणनखंड होता है तो अभाज्य संख्या होती है, लेकिन 2 से ज्यादा है तो क्या होगा भाज्य, और हमें भाज्य संख्या सिद्ध करना है। तो हमारा जो है 2 के अलावा अतिरिक्त और भी गुणनखंड है, इसलिए जो है यह भाज्य संख्याएं हैं। तो यहाँ आप लिख सकते हैं इसका एक गुणनखंड 13 भी है, इसलिए यह भाज्य संख्याएं हैं। इसको ये देखते हैं, 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5। अब प्लस के इधर और इधर में देखें क्या कॉमन है, तो यहाँ 5 है, यहाँ 5 है, तो 5 कॉमन ले लेंगे। 5 कॉमन लेंगे इधर, तो 7 गुणे 6 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 1। अब इसमें भी देख रहे हैं, इसमें तो बहुत सारे गुणनखंड हैं, 7 भी है, 6 भी है, 4 भी है, 3 भी है, 2 भी है और 1 भी है, इसलिए यह भी जो है इसका एक गुणनखंड 5 भी है, इसलिए यह भी जो है भाज्य संख्या है। तो लिखेंगे
इसका एक गुणनखंड 5 भी है। इसका एक गुणनखंड 5 भी है, इसलिए यह यहाँ 5 भी थी, इसलिए यह भाज्य संख्या है। ये जो है ध्यान देना है, ये आपको ध्यान होना चाहिए कि भाज्य संख्या क्या है। जब 2 से अधिक बार कटेंगे, जो जिनका गुणनखंड अभाज्य, जिनका गुणनखंड 2 से अधिक बार होगा वह जो है भाज्य संख्या होंगे, और जिनका 2 ही बार होगा वह भाज्य संख्या होंगे। स्वयं और एक से कटेगा। यहाँ देख रहे हैं इसका गुणनखंड 13 भी है, इसलिए यह भाज्य संख्या है, और इसमें देख रहे हैं इसका एक गुणनखंड 5 भी है, इसलिए भी जो है भाज्य संख्या है, इसलिए भी जो है भाज्य संख्या। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 7वां, लास्ट प्रश्न कह रहा है, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इस मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे? मान लीजिए ऐसे एक वृत्ताकार जो है पथ है, तो यहीं से सोनिया जो है चलना प्रारंभ करती है, तो एक चक्कर लगाने में जो है उसको, सोनिया को एक चक्कर लगाने में मैदान का जो है 18 मिनट लगते हैं, और एक चक्कर लगाने में जो है रवि को 12 मिनट लगते हैं। जो ये रवि जाता है तो 12 मिनट लगते हैं, तो 2 चक्कर ही लगाएगा तो 18 दूना 36 हो जाएगा। फिर जो है यह लगाएगा 36, तो फिर लगाएगा 3 चक्कर, तो जो है 54 हो जाएगा। और इसी प्रकार यह 12 लगाएगा, फिर जो है 24 में 2 चक्कर हो जाएगा इसका, उसके बाद फिर जो है 36 में जो है 2 चक्कर हो जाएगा, फिर 48 में जो है 4 चक्कर हो जाएगा। तो यह इसका जो है ये 36 मिनट में जो है यह प्रारंभिक स्थान पे आपस में। तो इसका मतलब इस तरह का जब सवाल दिया रहता है तो उसका HCF ज्ञात करना होता है। तो लिखेंगे 18 और 12 का LCM ज्ञात करना होगा। LCM ज्ञात करना होगा। प्रारंभिक स्थान पे मिलने के लिए जो है 18 और 12 का जो है LCM ज्ञात करना होगा। अगर चाहे तो आप लिखते हैं प्रारंभिक स्थान पर मिलने के लिए, तो लिखेंगे 18 का जो आप गुणनखंड कीजिए, 2 से काटेंगे, 2 9 18, उसका 3 से काटेंगे, 3 3 का 9, फिर 3 से काटेंगे, 3 1 3। अब 12 का जो गुणनखंड करेंगे, 2 6 12, 2 3 6, 3 से काटेंगे। अभी हो गया 18 का 2 गुणे 3 गुणे 3। अब 12 का जो हो जाएगा 2 गुणे 3। अब जो है लिखेंगे LCM। अब यहाँ देख रहे हैं 2 मिल रहा है, तो इसको एक बार लिखेंगे, यहाँ 3 मिल रहा है, इसको एक बार लिखेंगे। अब उसके बाद जो बचेगा उसके बाद में लिखेंगे, उसका 2 गुणे 3 हो गया। अब ऊपर वाले लाइन में 3 बचा है और नीचे वाले लाइन में 2 बचा है, तो ये हो जाएगा 2 3 6 3 18, 18 दूना 36। तब ये दोनों प्रारंभिक स्थान से जो है चलना प्रारंभ करेंगे एक साथ, तो जाके 36 मिनट बाद जो है वहाँ फिर मिलेंगे। ये जो है आंसर हो जाएगा। दोस्तों यदि वीडियो आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने मित्रों में अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि हमें अधिक मोटिवेशन मिले और हम इस तरह का वीडियो बनाने में उत्सुक हैं। और जो है दोस्तों अपने मित्रों में अधिक से अधिक लोगों में शेयर कीजिए
और जो है यह चैप्टर आपको एकदम आसानी तरीके से चैप्टर बाय चैप्टर पढ़ाया जाएगा। थैंक यू, धन्यवाद।